एलिमिनेशन चैम्बर 2025 बवाल। क्या बोलूं इसके बारे में, क्या पता। इतना ज्यादा शॉकिंग था ये। रिटर्न्स से लेके अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से भरा हुआ था। सब डिस्कस करेंगे, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। आप इस बार बोलेंगे भाई आज कुछ गजब हो गया। शो की शुरुआत होती है वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर्स के मैच से। एक एक करके सब अपनी एंट्रेंस करते हैं। शुरुआत में हमें दिखती है नाओमी और लिव मॉर्गन मैच स्टार्ट करने वाली होती है। उतने में शो के शुरुआत में ही जेड कारगिल अपना रिटर्न कर देती है। और भैया हम सब सोच रहे थे ना किसने किया अटैक। बियंका का शक था कि लिव मॉर्गन ने किया है। जेड रिंग में घुसती है, लिव मॉर्गन को देखती है, बट जेड कारगिल डायरेक्टली अटैक करती नेओमी पे, क्योंकि ऐसा कंफर्म है अब कि नेओमी ने अटैक किया है। और जेड कारगिल जो इतनी गंदी वाली पिटाई करती है ना, एक तरीके से मैं बोलूं बदला निकाल दिया है। और एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पे जेड कारगिल नाओमी को एलिमिनेशन चैम्बर के दरवाजे पे रखती है और उनके नेक पे दरवाजा मारती है और नाओमी पूरी तरीके से इंजर्ड, मैच से बाहर। इसके बाद रिंग में अकेली होती है लिव मॉर्गन और अगला जो होता है नंबर बियंका बेलेयर का। लिव और बियंका मैच शुरू करते हैं। इसके बाद एक एक करके सारे वुमेन सुपरस्टार रिंग में आते हैं। रॉक्सन पेरेस, बेली और एलेक्सा ब्लिस। सबसे पहले हमें देखने मिलता है बेली का एलिमिनेशन जो लिव मॉर्गन करती है अचानक से रोल अप पिन करके। उसके बाद हमें देखने मिलता है रॉक्सन पेरेस का एलिमिनेशन जो कि एलेक्सा ब्लिस करती है। और उसके बाद तीन लोग बचते हैं, एलेक्सा, बियंका और लिव मॉर्गन। इसके अंदर एलेक्सा ब्लिस को लिव मॉर्गन बाहर कर देती है रोल अप पिन करके। लास्ट में बचते बियंका और लिव। मैच का एक मोमेंट ऐसा था जब लिव मॉर्गन बियंका के बाल यूज करके उन्हें परेशान कर देती है, बट आखिर में कैसे करके मैच की एंडिंग बहुत तगड़ी होती है। बियंका जीत जाती है। एलिमिनेशन चैम्बर 2025 हो जाती है एंट्रेंस एरिया की तरफ। वहां में दिखता है रिया रिप्ली बियंका बेलेयर को फेस टू फेस कर रही है। मतलब बहुत अच्छा मोमेंट था वो। और उसके बाद ईओ स्काई भी आ जाती है, यानी भाई शायद ट्रिपल थ्रेड ही होगा। बाकी देखते क्या होता है। इसके बाद हमें शो पर दिखने मिलता है टिफिनी स्ट्रैटन एंड ट्रिश स्ट्रैटस वर्सेस नाया जैक्स और कैंडिस लरे का मैच। टिफिनी और ट्रिश स्ट्रैटस फेवरेट थे क्योंकि ट्रिश का होम टाउन था। एज यूजुअल मैच अच्छा था, बुराई नहीं करूंगा इस मैच की। टिफिनी ने अच्छा परफॉर्म किया और साथ ही ट्रिश ने भी वो क्यू लेजेंड दिखा दिया और ये मैच टिफिनी और ट्रिश जीत जाते हैं। इसके बाद मैच था सैमी ज़ेन वर्सेस केविन ओवेंस। ये सब जानते थे ये मैच कितना ज्यादा पर्सनल है, बट इतना ज्यादा भयंकर होगा ये मैच, ये किसी ने भी सोचा नहीं था। देखो ये दोनों की राइवलरी जब भी होती है ना मजा आता है, बट जो आज हुआ है वो जो होता था ना पहले हार्डकोर टाइप ऑफ मैच, वैसा हो गया भाई, खून कच्चड़ एकदम। होता क्या है मैच में ना, स्टील चेयर्स, टेबल्स, सब कुछ देखने मिलते हैं। रिंग साइड एरिया, पब्लिक में जाकर लड़ाई सब होती है। केविन ओवेंस तो लिटरली टेबल पे पटकते हैं, फिर भी सैमी ज़ेन हारते नहीं है। वही सैमी ज़ेन भी केविन ओवेंस को क्या तगड़ा वाला फेस फर्स्ट लगाते हुए भी उल्टा करके, भाई देखने में क्या कूल था। पब्लिक तो होली शिट के नारे से लगातार पागल हो गई थी बोल बोल के, बट दोनों ही हार नहीं मान रहे। फिर एक मोमेंट होता है एकदम वाइल्ड मोमेंट, स्टील चेयर निकालते हैं सैमी ज़ेन, जिसके ऊपर वो होते हैं ना कांटे से भरा हुआ एक स्टील का स्ट्रक्चर, चेन जैसी, वो स्टील चेयर से लिपटी हुई थी और वो चेयर वो केविन ओवेंस को बजा देते हैं। अब सबको क्या लगा रहेगा यहाँ तो केविन गया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर फेस फर्स्ट पटकते भी हैं, फिर भी केविन ओवेंस भैया नहीं हारता है। मतलब इतना ज्यादा पर्सनल मैच था। मतलब भाई क्या बोलूं मैं इसके बारे में। मैं रिकमेंड करूंगा ये आप मैच जरूर देखो। बाद में मैच के एंड में होता ऐसा है केविन ओवेंस फिर भी बच जाते हैं और इसके बाद केविन ओवेंस शुरू करते धड़ाधड़ अटैक, वही स्टील चेयर से सैमी ज़ेन के ऊपर वापस स्टील चेयर से मारते हैं, पटकते हैं और उसके बाद फाइनली सैमी ज़ेन अधमरे दिखते हैं रिंग के बाहर, 2 पावर बम पड़ते उन्हें और फाइनली सैमी हार जाते हैं। बट केविन मानता थोड़ी है, केविन तो पगला जाता है, उसे तो सैमी को मारना है जान से, वो वापस मारने वाला ही होता है। इतने में आ जाते हैं रैंडी ऑर्टन। भाई मजा आ गया। मैं तो ऐसा हुआ अब रैंडी आएगा क्या, और वही टाइम पे रैंडी ऑर्टन आ गया। भाई मतलब क्या ही मोमेंट रहेगा मेरे लिए भी और फैंस के लिए भी। रैंडी आते हैं, केविन को डिस्ट्रॉय करते हैं आरकेओ के साथ। फिर बाद में केविन को रैंडी ऑर्टन पंट किक लगाने वाले होते हैं। इतने में
WWE के ऑफिसर्स बीच में आते हैं, रोक देते हैं, ऑफिसर की भी धुलाई हो जाती है, रैंडी ऑर्टन सबको आरकेओ देते हैं और निकल जाते हैं। बहुत बड़ा मैच था भाई, बहुत बढ़िया मैच था, ट्विटर में तगड़ा था। और सोचो अब तक तो 2 मेन चीज बाकी थी, मेंस मैच और रॉक कोडी सेगमेंट, और उससे पहले ही 2 तगड़े रिटर्न और 2 तगड़ा मैच हो गया। अब इसके बाद होता है मेंस का चैम्बर मैच। अब मुझे लगा शायद रॉक और कोडी का सेगमेंट हो, बट नहीं होता, वो चला जाता है मेन इवेंट में। अब मैं सोचा भाई मेन इवेंट में चला गया, कुछ ज्यादा बड़ा होने वाला है, कुछ कहीं रॉक रोमनी सेट ना हो जाए, बट इससे भी ज्यादा कुछ बढ़ के होता है। उसके बाद शुरू होता है मेन चैम्बर मैच। लोगन पॉल, सीएम पंक सब अपनी एंट्री करते हैं, बट भाई जॉन सीना की एंट्री उसका एक अलग ही मजा रहता है। सबसे तगड़ा रिएक्शन ना भाई सीना को मिला है आज उनकी एंट्री पे, और दिल खुश होता है उन्हें देख के, और बहुत तगड़ा मैच था ये भी। शुरुआत करते हैं सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर इस मैच की। मैकिंटायर तो शुरुआती क्लेमोर से करता है सेथ के ऊपर, बट सेथ बच जाते, दोनों का मैच अच्छा शुरू होता है। इसके बाद हमें देखने मिलता है एलिमिनेशन चैम्बर में पहला एंट्रेंट डेमिन प्रीस्ट आता है। उसके बाद हमें देखने मिलते हैं लोगन पॉल। उसके बाद ये तीनों भिड़ते रहते हैं। अब से सीना और पंक बचे, और सबको लगा रहेगा सीना लास्ट में आएगा, बट नहीं, अगली एंट्रेंट हो जाती है जॉन सीना की। और उसी समय भाई मैं एक बोलूं, सेथ रॉलिंस तो ऐसा पागल आदमी ना, रिंग में इतने सारे लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके, पंक तो लास्ट में आने वाला है, वो पंक के लिए ही वेट कर रहा है भाई, पंक के लिए ही वेट कर रहा है। अब होता कुछ ऐसा है, लोगन पॉल और ड्रू मैकिंटायर ये सब एक दूसरे में लड़ रहे होते हैं, फिर पंक भी फाइनली चलो आ ही जाते हैं। वो बरस जाते पहले लोगन पॉल पे, लोगन पॉल के बरसने के बाद सेथ और पंक भिड़ना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर अचानक से डेमिन प्रीस्ट ड्रू मैकिंटायर को रोल अप करके पिन कर देते हैं। भाई शॉकिंग था ये, मैकिंटायर इतना जल्दी बाहर। अब मैकिंटायर ऐसे तो बाहर होगा नहीं, वो जैसे बाहर होता है वो क्लेमो लगा देता है डेमिन प्रीस्ट को, सेथ पिन कर देते प्रीस्ट को, डेमिन प्रीस्ट बाहर। इसके बाद तो भाई मेरी फटी पड़ी थी कहीं लोगन पॉल सीना को बाहर ना कर दे, बट अच्छा चलो ऐसा नहीं होता, सीना लगाते ए है, लोगन पॉल बाहर। अब बचते 3 लेजेंड्स, सेथ रॉलिंस, जॉन सीना, सीएम पंक। अब 3 लोग बचने के बाद भी पगला सेथ रॉलिंस सीएम पंक के पीछे ही पड़ जाता है। अब होता कुछ ऐसा है, पंक और सीना का एक मोमेंट होता है जब वो दोनों एक दूसरे को हाथ मिलाते, एक अच्छा मोमेंट था वो, और बाद में सेथ को धुलाई कर देते हैं दोनों मिलके साथ में, एक तरफ से ए, एक तरफ से डीटीएस, और फिर पंक पिन करते हैं सेथ को। अब सेथ बाहर, पंक और सीना रिंग में। अब होता कुछ ऐसा है, पंक ना जीटीएस लगा देते हैं, बट सीना बच जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे चैम्बर में अभी तक सेथ बाहर नहीं गए थे, सेथ आते हैं, कर्ब स्टॉर्म लगाते हैं सीएम पंक को, और सीएम पंक को जॉन सीना एसटीएफ देते हैं, सीएम पंक पास आउट, जॉन सीना जीत गया है एलिमिनेशन चैम्बर 2025। वो करने वाला है मेन इवेंट, बट असली शो अब शुरू होता है। जॉन सीना रिंग में खड़े होते हैं, डेफिनेटली वो कोडी को चुनेंगे, इसके चांसेस थे। अब कोडी खुद ही आ जाता है, क्या करने, जॉन सीना को कांग्रेचुलेट करने, ठीक है। अब कोडी आ गया है, यानी समझ जाओ रॉक वाले सेगमेंट का टाइम हो चुका है। कोडी और सीना गले मिलते हैं, फ्रेंडशिप वाला जो उनका बिहेवियर करते। फिर आता है फाइनल बॉस द रॉक, और उसके साथ ट्रेविस स्कॉट भी आता है अपने वो फी ये वाली म्यूजिक के साथ, और वापिस से रॉक की म्यूजिक बजती है, और रॉक आते हैं रिंग में। और रॉक भाई क्या कपड़ा पहन के आया था, काला अटायर पूरा, क्या सूट हो रहा था, एक बोलते ना अल्ट्रा लेवल का विलन लग रहा था भाई। और आते ही कोडी के गर्दन पे हाथ रख के बोलता है, बोल अब क्या तू एक्सेप्ट कर रहा है ये ऑफर, तू मेरा चैंपियन बन, क्या तू अपनी सोल मुझे दे रहा है। देख कोडी, आज तूने हाँ बोल दिया, तेरे सारे सपने पूरे, बट अगर तूने ना बोल दिया तो तेरे सारे सपने आज ही मर जाएंगे। अब कोडी रोड्स माइक लेते हैं, सब एकदम भाई क्या बोलेगा कोडी, क्या बोलेगा कोडी। कोडी रुकते हैं और कहते हैं मेरी सोल अब मेरी नहीं है। अब लगा अरे क्या भाई कोडी क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है क्या ऑफर। बाद में कोडी ट्विस्ट आके कहता है मेरी सोल इस रिंग की है, इन पब्लिक की है, ये इनकी है, तो रॉक तू निकल यहाँ से। और फिर कोडी कहते हैं रॉक को FUCK, निकल जाते साले रॉक। भैया वैसे ही रॉक ने कहा था तूने अगर ना बोल दिया तो तू तो गया। ऊपर से वो आज क्या भयंकर लग रहा था भाई विलन में। अब होता कुछ ऐसा है, सीना खुश, कह रहे वाह 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 कोडी ने मना कर दिया। सीना कोडी से गले मिलता है, और फिर हमें देखने मिलता है द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन प्रोफेशनल रेसलिंग। जॉन सीना गले मिलते हैं, बट जो उनका चेहरा होता है वो अलग ही एक एविल चेहरा होता है। रॉक
अंडरटेकर वाला स्टाइल करते हैं फिनिश, और सीना लो ब्लो लगाते हैं कोडी को, और जो कोडी की सुताई होती है पंच पे पंच सर पे, वहाँ ब्रेस नकल्स पड़े होते हैं, कोडी को वो ब्रेस नकल से मारते हैं जॉन सीना। उसके बाद बेल्ट पड़ा होता है, बेल्ट से मारते हैं, कोडी का सर फाड़ देते हैं लिटरली मार मार के। उसके बाद ट्रेविस स्कॉट वो भी इन्वॉल्व हो जाता है इसके अंदर। ट्रेविस स्कॉट कोडी रोड्स की टांग खींचता है भाई, मतलब लग रहा था कि हॉलीवुड जॉन सीना, ट्रेविस स्कॉट और रॉक मिलके धुलाई कर रहे हैं। रॉक बेल्ट से मार रहा है, कोडी का हाथ पकड़ा हुआ सीना ने, और सीना तो भाई इतना मार रहा है कोडी को जैसे बहुत बड़ी राइवलरी है। सीना का हील टर्न की हल्की सी ग्लिम्स दिखी हमने और हम पागल हो गए भाई। कोडी की शर्ट फाड़ दी, खून कच्चड़ कर दिया, बेल्ट से मारा, अत्याचार अलग लेवल का हो गया। तो लास्ट ईयर हुआ था ना उससे भी तगड़ा, और कोडी का खून लिया रॉक ने और उस बेल्ट पे लगाया जैसे उन्होंने लास्ट ईयर किया था। शो की एंड होती है, सीना का पैर कोडी के सर पे, रॉक साथ में और ट्रेविस स्कॉट, और जाते दोनों। क्या शो था भाई, सॉरी भाई ट्रिपल एच, तुझे बुरा तो कभी कहा नहीं था बट तेरे को डाउट जरूर कर लिया था। सही कहा था भाई, पेशेंस रखो ट्रिपल एच चेहरा में। बहुत बढ़िया शो था। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत कुछ हुआ है, आगे क्या होगा उसके वीडियोस आएगी, आप बने रहिए।